This is Dr. Atul Kumar Bhatnagar, Government PG College, Khetri, Department of Business Administration. Today we are going to discuss about subject matter of training and development. प्रशिक्षण और विकास की विषय वस्तु क्या हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाए, उसका सब्जेक्ट मैटर पहले डिसाइड होना चाहिए कि आप क्या देना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं. इसमें सबसे पहला जो ट्रेनिंग हम सब्जेक्ट मैटर में रखते हैं पॉइंट, वो होता है नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके संगठन में नए नए लोग आए हैं, नए नए कर्मचारी आए हैं, तो उनको ये तो पता चले कि आपकी संस्था का नाम क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है. जैसे आपका आर्टिकल एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें उद्देश्य वाक्य, नाम वाक्य, पूंजी वाक्य, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ डिस्क्लोज होती है, हर चीज़ बताई जाती है. तो आपको सबसे पहले जब आप वेरी फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, तो आपको अपने संस्था की सारी बारीकियां उनको समझानी है, बतानी है, ताकि उनका पहला स्टेप पूरा हो जाए. तो आपका नाम, संगठन की व्यवस्था, संगठन में लगी हुई पूंजी, संगठन में किया जाने वाला प्रोडक्शन, संगठन के अंदर संगठन की स्थिति, कौन एमडी है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू हैव टू डिस्क्लोज टू योर न्यू रिक्रूटी. ये बहुत जरूरी है. इट इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट मैटर है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, डेवलपमेंट का, वो है कार्यों के संबंध में जानकारी देना. यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्क, क्योंकि जो काम आपको करवाना है, जो काम आपसे इन लोगों से लेना है, तो उन्हें काम के बारे में जानकारी देना नए कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है. उन्हें बताया जाएगा कि कौन कौन से काम आपको करने हैं, उन कार्यों का मूल्यांकन कैसा होगा, कार्य कहाँ से आप कर पाएंगे, कौन आपका कंट्रोलर होगा, अर्थात किसके अधीन आपको काम करना होगा, आपके साथ और कौन कौन से सहकर्मी हैं आपके, उन तमाम बातों की जो है जानकारी आपको इस सेकंड सब्जेक्ट मैटर के अंदर देनी होगी बच्चों. तीसरे नंबर पे हमें देना होगा ट्रेनिंग का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, वो है वर्क नॉलेज एंड स्किल्स. हमें कार्य का ज्ञान और उसकी चतुराई, सिखलाई हमें बतलानी पड़ेगी. अर्थात कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के लिए जब हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कार्य के संबंध में आवश्यक नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे किया जाएगा और उसके लिए किस स्किल की आवश्यकता है. क्योंकि ज्ञान और स्किल, नॉलेज और बिना स्किल के अभाव में आप अपने कर्मचारियों को एफिशिएंट नहीं बना सकते, उसको एफिशिएंसी नहीं दे सकते. तो यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ वर्क नॉलेज अलॉन्ग विथ द स्किल्स, किस योग्यता से आप उस काम को कर सके. ये काम करना इस तीसरे चरण पर बहुत अनिवार्य है. ये आपके सब्जेक्ट मैटर में शामिल होगा. इसके बाद आता है मेरे बच्चों, कार्य की जो विधियां हैं और जो प्रणालियां हैं, उसकी आप जानकारी प्रदान करें. यू हैव टू गिव देम नॉलेज अबाउट द वर्क. जो भी काम आप लेना चाह रहे हैं अपने कर्मचारी से, उसके वर्क प्रोसीजर की जानकारी आपको देनी होगी, उसके मेथड्स को आपको बताना होगा और उसकी टेक्निक आपको बतानी होगी. इसके अलावा आता है यू हैव टू डिस्क्लोज द सर्विस कंडीशन एंड द रेम्यूनरेशन. क्योंकि आपकी जो सर्विस कंडीशन है आपके कर्मचारियों को पता होनी चाहिए. ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही आप उसको बताएंगे, दीज आर योर सर्विस कंडीशन, दीज आर द पे स्लिप्स, ये आपकी वेतन की और आपकी रेम्यूनरेशन की व्यवस्थाएं हैं. तो उनको उनकी छुट्टियां, उनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही, नौकरी से हटाने की स्थितियां, साप्ताहिक छुट्टी, मासिक, पाक्षिक, सब जानकारी उन्हें दे करके उन्हें इंसेंटिव जो है, जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं आपके पारिश्रमिक के, वो सारी चीज़ें समझाई जाएं, सिखाई जाएं, ताकि वो अपने काम को अच्छे ढंग से अंजाम दे सके. इसके बाद सब्जेक्ट मैटर में आता है ट्रेनिंग कार्यक्रम के, आपको बताना होगा अपने कर्मचारियों को कि प्रमोशन कब कब होगा, डिमोशन कब कब होगा. उन तमाम की रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने कंपनी ने बनाए हैं, आपकी कंपनी ने, आपको वो उन अपने कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि यदि आपने इस टारगेट को पूरा कर लिया तब आपको ये प्रमोशन मिल जाएगा, और इन टारगेट्स को पूरा नहीं किया तो आपको ये डिमोशन मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें कंपनी की पॉलिसीज जो है वो आपको बतानी पड़ेगी. इसके अलावा आपको नॉलेज अबाउट सोशल बिहेवियर, आपको सामाजिक व्यवहार की जानकारी भी उनको सिखाना पड़ेगा. आपके कर्मचारी हैं, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समाज से उसको जो है निश्चित रूप से इंटरेक्ट करना होगा. तो कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग, ग्रुप डायनिज्म, समूह की भावना, लीडरशिप, मानवीय ह्यूमन रिलेशन, इन तमाम चीज़ों का भी आपको टच उनको देना पड़ेगा, ताकि उसको बिहेवियरल अप्रोच की भी जो है जानकारी हो सके.
इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम समझेंगे कि उसको आप बताएं कि मनोवृत्ति परिवर्तन चातुर्य अर्थात एटीट्यूड चेंज स्किल प्रशिक्षण में देखो बहुत जरूरी है कि कर्मचारियों को अपनी तथा अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो एटीट्यूड में चेंजेस होते रहते हैं। कई बार देखो आपने देखा होगा हर व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है, तो उसके जो एटीट्यूड में चेंजेस हो रहा है उसकी भी जानकारी उससे होनी चाहिए। इसमें हमें कर्मचारियों को अधिक कार्यभार, कार्य की परिस्थितियां, संगठन, सहकर्मियां जो भी आपके कार्य कर रहे हैं उसके साथ और समाज के भी सभी लोगों के प्रति जो उनकी मनोवृत्तियां हैं उनका उसको अवलोकन कराया जाए, उनको बताया जाए ताकि उस बदलते हुए परिवेश के अंदर वो अपने अच्छे से अच्छे टारगेट्स, अच्छे से अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अतुल भटनागर फॉर यू फॉर पीजी स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय श्री राधे।